कि सब्जियां विंटर्स में आप कौन कौन सी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ये वजह जो है ना वो जेन्युइन है, एफिड्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी, पक्का है, श्योर है। तो जो सब्जियां ग्रो करने जा रही हूँ फटाफट से एक नज़र डाल लीजिए, आगे ग्रो नहीं हो पाता है, ये आप ध्यान रखिए। जिस टाइप की सब्जियां जब ग्रो होती हैं तभी आपको ग्रो करनी है। तो धनिया को ना कभी साबुत मत डालिए, और ये आप किचन से भी ले सकते हैं। तो ये जल्दी आपको हार्वेस्टिंग लेने का एक बेस्ट उपाय है मेथी को आप भिगो लीजिए। अब इस सीड से उगाना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ जब मेरी वेजिटेबल गार्डन तैयार होता है। और किसको पसंद नहीं है यार घर की बनी हुई वेजिटेबल, पालक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं और सर्दियों की कैसी तैयारी चल रही है। हाँ, पीछे से शोर इग्नोर करते हैं। दोबारा से बोलती हूँ, हाय एवरीवन, कैसे हैं और आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं विंटर्स की। क्योंकि जैसे ऐसा नहीं है कि सर्दियों में फूल वगैरह नहीं होते हैं या आपका जो गार्डन है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि लोग फूल वगैरह सर्दियों के टाइम पे सारे ख़राब हो जाते हैं। नहीं, बट ये ना इस टाइम ना सीजनल फ्लावर्स चलते हैं, जैसे कि आपके पिटोनिया हो गया, डाइंथस हो गया, डहेलिया हो गया, एलाइसम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, गुलाब ले आइए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि आप विंटर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सब्जियां विंटर्स में आप कौन कौन सी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों वगैरह। ये बहुत इजी सब्जियां हैं जो कि आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर बिगनर हैं तो ये सब्जियां आप बिल्कुल ग्रो कीजिए, आपको बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि ये ना मेहनत नहीं मांगती है और एक बार लगाने के बाद पूरी सर्दी भर आपको 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग देगी। तो कम पैसा लगा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल सकता है, तो क्यों ना लगाएं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ वेजिटेबल गार्डनिंग कैसे करते हैं। और बहुत ही तामझाम नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं खुद लेट हूँ विंटर्स की सब्जियां ग्रो करने के लिए। तो बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जो कि आपको ध्यान देनी है। और हमेशा लेट हो जाती हूँ, क्यों? क्योंकि वजह ये है, मैं आपको बता। वजह दोस्तों, आप आगे जब वीडियो में मैं ग्रो करूँगी ना सीड्स को तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये वजह जो है ना वो जेन्युइन है और सबके साथ होती होगी, क्योंकि स्पेस तो है नहीं है। और जो इतने ग्रो बैग है उनमें हमने गर्मियों का जो है सब्जियां भी ग्रो करनी है, देन उसके बाद विंटर्स की सब्जियां भी ग्रो करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने सारे ग्रो बैग्स खाली करती हूँ। आप भी यही कीजिए अगर आप ग्रो बैग्स में सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, यानी कि टेरेस पे। क्योंकि दोस्तों उसकी मिट्टी ना बिल्कुल टाइट हो जाती है अंदर तक, तो हमारे जो पौधे को, यानी कि हमारी सब्जियों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ना, वो नहीं मिल पाते नीचे तक। तो इसलिए हमेशा अगर आप गर्मियों की सब्जियां ग्रो कर रहे हैं उससे पहले अपनी मिट्टी को ऐसे बाहर निकाल के सुखा लें या उसको अच्छे से गुड़ाई कर दें। और नहीं तो आप सर्दियों में की सब्जियां ग्रो कर रहे हैं तभी भी आपको यही काम करने हैं। ये आप जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मेरा जो है रेडीमेड सॉइल मिक्सचर था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। बट अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें मिट्टी हो गई आपकी लगभग 40% और आपकी 20% उसमें सैंड हो गई। और उसके बाद आप 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, 10% आप कोकोपीट डालिए। और हाँ, नीम खली हमेशा अपनी मिट्टी में ज़रूर डालिए। नीम खली नहीं होगी तो आपके आगे जाके जो पौधे हैं वो फंगस का शिकार हो जाएंगे। उसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है ना, वाइट कलर के लाइनिंग हो जाता है, पाउडरिंग फॉर्म में बहुत सारे एफिड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी, पक्का है, श्योर है। तो इसीलिए अपनी मिट्टी में नीम खली ज़रूर ऐड कीजिए, फंगीसाइड ऐड कीजिए। तो आप जो सब्जियां ग्रो करने जा रही हूँ फटाफट से एक नज़र डाल लीजिए, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ मैं किस तरीके से बिल्कुल ईजी फॉर्म में, नो ताम झाम, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, इसलिए हमेशा मेरी सब्जियों की वीडियो जो है ना लेट आ जाती है। और यार आप ना मुझे कमेंट में अगर बोलते ना बार बार कि मैडम प्लीज़ सब्जियों की वीडियो लाइए, तो मैं शायद आपकी रिक्वेस्ट पे ले आती। बट इस बार मैंने एक ईजी आइडिया ले लिया है, चाहे सर्दियों की सब्जी चलती रहे, आई थिंक मतलब गर्मियों की सब्जियां चलती रहे, मैंने तो अपनी सर्दियों की सब्जियां ग्रो कर लेनी है। तो ऐसे ही मैं अब जो है ना आगे कर लिया करूँगी। सबसे पहले मैंने रात को मिट्टी अच्छे से तैयार करके, जैसे भी जो मैंने प्रोसेस बताया है, मिट्टी हो गई, सैंड हो गई, नीम खली हो गई, कोकोपीट हो गई, आपकी वर्मी कंपोस्ट हो गई। मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिट्टी को रात को पानी से अच्छे से फिलअप कर लिया, यानी कि मिट्टी नीचे तक बिल्कुल मॉइस्ट हो गई, क्योंकि नई मिट्टी जो होती है ना वो सूखी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रात को कर लेती हूँ। और अगर आप सुबह कर रहे हैं ये चीज़ तो आप मॉर्निंग में पानी वानी डाल के रख दीजिए, शाम को आप सीड्स ग्रो कर लीजिए, ताकि मिट्टी जो है ना जितना एब्जॉर्व कर सकती
सकती है पानी वो एब्जॉर्व कर ले। सबसे पहले मैंने सरसों ग्रो करी, अब मैं जो है पालक ग्रो कर रही हूँ। आप ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने इसमें लाइनिंग लगाई और उसके बाद मैंने इस तरीके से भर दिया। जो लाइनिंग है ना उसमें मैंने बीजों को जो है ले लिया। मेरे जो बीज के जो पैकेट्स हैं ये 20 रुपीज़ के हैं, तो लगभग सारे जर्मिनेट हो गए हैं। बट कुछ ऐसी सब्जियां जिनके नहीं जर्मिनेट हुए हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं। तो मैंने सब कुछ जो है वो ग्रो कर लिया, सरसों ग्रो कर ली, पालक ग्रो कर लिया। अब फेवरेट हमारा सर्दियों में जो है वो धनिया सर्दियों में ही ग्रो करिए, गर्मियों में ये ग्रो नहीं हो पाता है, ये आप ध्यान रखिए। जिस टाइप की सब्जियां जब ग्रो होती हैं तभी आपको ग्रो करनी है। तो धनिया को ना कभी साबुत मत डालिए, और ये आप किचन से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पैकेट ही खरीदना है। बट मैंने जस्ट जब सारी सब्जियों के लिए तो मैंने इसका भी ले लिया, क्योंकि कहते हैं हाइब्रिड का एक जो पंगा था वो था, सीड्स हमारी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए तभी हमारी जो सब्जियां हैं वो ग्रो होती हैं। ये एक पहला पॉइंट है। अगर सीड्स अच्छे नहीं होंगे, अच्छी कंपनी के नहीं होंगे, तो आपकी सब्जियां नहीं ग्रो होंगी। तो मेरा लगभग सबका रिजल्ट अच्छा आया है। तो मैंने ऐसे बीच बीच में ना लाइनिंग लगा लेती हूँ। आप देखते होंगे ना किसान वगैरह भी तो ऐसे बीच बीच में लाइनिंग लगाते हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ सब्जियां ग्रो करने में, बट हाँ छोटी छोटी टिप्स जो मैंने एब्जॉर्व करी हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती होगी। और अगर हेल्प मिलती हो ना तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे मुझे आगे कुछ अच्छा करने का जोश आता है। मैं बार बार बोलती हूँ वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करके प्लीज़ एक कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चले मेरे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं वो कौन है, कौन मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं। क्योंकि लाइक का तो मुझे स्पेशली कोई मैसेज नहीं आता, हाँ बट आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि हाँ अगर कोई नाम स्पेसिफिक है, कोई मुझे डेली वॉच कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये जो बंदा है मेरा रोज़ वीडियो देख रहा है। तो प्लीज़ यार वीडियो में कुछ ना कुछ लिखा कीजिए, मुझे जो है आगे जो है अच्छा सा एक जोश मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये है मेरे शिमला मिर्च के बीज। 20 रुपये का पैकेट था, मुश्किल से 6 बीज आए थे, 6 बीज। और आप मानोगे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब आप ये देख रहे हैं मेथी है, मेथी को मैंने 3 दिन पहले पानी में भिगोया, उसके बाद में 1 दिन तक पानी में डुबोया, फिर मैंने कपड़े में बांध लिया। तो अब ये जो है ना आपको दूसरे तीसरे दिन इंस्टेंट रिजल्ट देगी। तो ये जल्दी आपको हार्वेस्टिंग लेने का एक बेस्ट उपाय है मेथी को आप भिगो लीजिए। अब इसके अंकुरन आ गए ना, कपड़े में बांध के कॉटन के क्लॉथ में इसको बांध दीजिए और देन अपने किचन में रखिए। फिर ये कुछ दिन 2 दिन में ही ना, 1 दिन में बल्कि इसके अंकुरन आने लग जाते हैं। ऐसे ही मैंने बीच में मिट्टी खाली करी और मैंने इस तरीके से इसको स्प्रिंकल किया। ऊपर से हल्की हल्की लेयर हमने मिट्टी की लगानी है। देन हमने स्प्रे बॉटल से छिड़कना है, हमने जग या किसी मग्गे से पानी नहीं देना है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी सीड्स जो हैं बहुत नाजुक हैं, बहुत ऊपर हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से पानी बहुत भर भर के नहीं देंगे। तभी तो मैंने पहले से ही पानी बहुत अच्छे से दे दिया था, ताकि हम ऊपर से स्प्रिंकल करें तो हमारी जो मिट्टी है वो उसको मॉइस्ट रहे। और हमेशा ध्यान रहे सीड्स कभी भी ग्रो करें, चाहे फूलों के हो चाहे सब्जियों के हो, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। मिट्टी मॉइस्ट रही तभी आपका बीज का जो जर्मिनेशन पावर है वो बढ़ेगा, वो जर्मिनेट होगा। अगर मिट्टी सूख गई, ड्राई हो गई, तो आपकी जो है जर्मिनेशन नहीं होगा। अब आई दोस्तों टमाटर की बारी। मेरे हंसते हंसते दोस्तों पेट में दर्द हो गया, क्योंकि इस 20 रुपए के पैकेट में मैं अभी आपको गिनती करती हूँ कि कितने हैं। यार मैं ना सोच रही कि अंदर कहीं छुप गया है 1-2 बीज। आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी हंसी आई थी। इसमें 5 से 6 बीज आए थे, बीज 5 से 6 20 रुपीज़ में हाइब्रिड टमाटर के बीज। मेरे को देखो हंसी भी इतनी आई ना, मतलब मैं कह रही कैसे मैं शेयर करूँ इस वीडियो को। बट कोई बात नहीं यार, मैं आपके साथ नेगेटिव चीज़ें भी शेयर करती हूँ। और तो मैंने इसको ग्रो कर दिया। मैंने कहा देखो क्या ग्रो होता है, बट कोई बात नहीं, उगाने का स्टाइल यही है। सीड्स मेरे इस बार जर्मिनेट नहीं हुए हैं टमाटर के, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बट हाँ हमेशा जर्मिनेट होते हैं और इसी तरीके से लगाती हूँ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ मुझे लगता है बीज में कोई क्वालिटी में कोई हो गया होगा ऊपर नीचे, तो ये जो है मेरा जर्मिनेशन यहाँ कैंसिल हो गया। टमाटर के बीज नहीं ग्रो हो पाए, मैंने लगाए मगर नहीं ग्रो हो पाए। मैं दोबारा से इसके जो है पौध ले आऊँगी, अब बहुत लेट हो गया है, तो मैं नर्सरी से 20-20 रुपये के जो है पौधे ले आऊँगी इसके। अगर आप बिगनर हैं, नहीं ग्रो करना चाहते हैं, तो आप सब्जियों की एक वो भी ले सकते हैं। मतलब बैगन का पौधा ले लीजिए, मिर्च का पौधा ले लीजिए, पुदीना का पौधा ले लीजिए, तो आप अपना जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने देखिए सब में टैग लगा दिए। मेरे को बहुत पसंद है सजाना, तो आपको जैसा पता ही है कि मुझे अपना गार्डन बहुत पसंद है सजाना। तो ये देखिए वाइट बैगन, टमाटर, नॉर्मल बैगन, सारी सब्जियाँ मेरी लग चुकी हैं। और ये देखिए पुरानी सब्जियाँ अभी भी ग्रो हो रही हैं। तो ये मेरी प्रॉब्लम होती है कि मैं न्यू सब्जियाँ उगाने में कितना ज़्यादा लेट कैसे हो जाती हूँ। 3 दिन के बाद का रिजल्ट देख लीजिए। ऊपर की सब्जियाँ लगी हुई हैं, मैंने तो अपना ताम झाम जो है स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं यार कब तक इंतज़ार करूँगी।
दूँ। अभी भी ना मेरी जो है तोरी में बीज बन रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके बीजों को बनने से पहले मैं उसको उखाड़ दूँ ताकि सारे सीड्स भी ना बन पाए। तो मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो तो एक टहनी सी थी, बाकी नीचे मैंने ग्रो कर दिया। ये सारी सब्जियां आप बहुत ही ईजिली छोटे-छोटे ग्रो बैग्स में ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखिए 3 दिन के बाद 10 दिन का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा था। और आपको ना पानी भी इनको स्प्रे बॉटल से देना है जब तक ये छोटी-छोटी पौध है। कोशिश करिए हमेशा स्प्रे जो है ना बॉटल से ही पानी दीजिए। इसमें लाइट और बड़ा हल्का-हल्का स्प्रिंकल होता है, पौधे को नुकसान नहीं होता है, आपकी छोटी-छोटी पौध खराब नहीं होती। और नहीं तो आप अगर जग से डालेंगे तो बेचारी दब जाती हैं। तो अब आप देखिए 20 दिन का रिजल्ट, क्या सेटिस्फेक्शन है यार। घर में पौधे मतलब सब्जियां उगाना या किसी फूल को जब सीड से उगाना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ जब मेरी वेजिटेबल गार्डन तैयार होता है। और किसको पसंद नहीं है यार घर की बनी हुई वेजिटेबल। पालक तो इतनी कोमल होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इससे कम से कम नहीं तो आप 5 बार हार्वेस्टिंग लूँगी पूरी सर्दी भर। अप्रैल मई तक चलती हैं ये, मई तक, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। अब आप ये देखिए मेथी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। हाँ, मैं बताती हूँ मेरे माइनस पॉइंट क्या हुआ। मेरा शिमला मिर्च का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जिसके कम सीड से। मेरे टमाटर का रिजल्ट नहीं आया, बथुए का रिजल्ट बहुत कम आया है। ग्रो करने का तरीका सेम है, ये सीड्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जब ऐसा हुआ। तो सीड्स बहुत अच्छे लेना ज़रूरी है, ये मैं अभी कह रही हूँ। सीड्स अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो आप ये देखिए शिमला मिर्च नो रिजल्ट, टमाटर नो रिजल्ट। मैं झूठ क्यों बोलूँ यार, जो मेरा माइनस पॉइंट है सब बताऊँगी। मेरा जो ये है ना, मेरा पुदीना है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए धूप में रखिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।